Today we now discuss about the polyps of the colon and rectum. हम बात करेंगे जो कॉलन और रेक्टम जो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं, कॉलन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन भी होता है यहाँ पर, ओके। उसमें जो पॉलिप्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पॉलिप्स क्या होता है? एबनॉर्मल ग्रोथ राइजिंग फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब एब नॉर्मल ग्रोथ होती है जो इंटेस्टाइन होती है उसकी जो लाइनिंग होती है उससे। अब इसमें क्या होता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी जो इंटरनल साइड है, जो लाइनिंग होते हैं वहाँ पर जो जैसे स्किन लाइक स्ट्रक्चर मान सकते हैं, वो धीरे धीरे बड़ा होता है और उससे जो एक पार्ट बाहर निकलता है उसे हम पॉलिप कहते हैं, ठीक है। प्रोट्रूडिंग इनटू इंटेस्टाइनल कैनाल, मतलब प्रोट्रूडिंग इनटू इंटेस्टाइनल कैनाल मतलब वो कहाँ पर इंटेस्टाइनल कैनाल में निकलता है। सम पॉलिप्स आर फ्लैट एंड अदर हैव स्टॉल्क, कुछ पॉलिप्स जो राउंड शेप होते हैं, कुछ जो यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है कुछ क्या होता है अपना स्टॉल टाइप होता है, कुछ फ्लैट होता है, ठीक है। पॉलिप्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंडीशन अफेक्टिंग द कोलन एंड रेक्टम। पॉलिप्स एक मोस्ट कॉमन कंडीशन है जो अफेक्ट करते हैं कोलन और रेक्टम को, ठीक है। अकरिंग 20% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन, जो 20% एडल्ट पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। अगर हम पॉलिप्स के टाइप्स की बात करें तो दो प्रकार का होता है, हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स होता है और एडेनोमस और एडेनोमेटस पॉलिप्स होते हैं। हम हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स की बात करें तो इसमें क्या होता है कि स्मॉल लेफ्ट साइडेड पॉलिप्स होते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइडेड छोटे होते हैं और लेफ्ट साइडेड का मतलब होता है जो असेंडिंग कॉलम में होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब हम देखेंगे इसमें डू नॉट कैरी रिस्क फॉर डेवलपिंग कैंसर, और जो हमारा लेफ्ट साइड में होता है वहाँ पर हमें कैंसर होने के चांस बहुत कम होते हैं। जो असेंडिंग कॉलन में पॉलिप्स होते हैं वहाँ पर बहुत कम चांस होते हैं कि कैंसर हो। लेकिन जो लार्ज हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स स्पेशली ऑन द राइट साइड ऑफ द कॉलन शुड बी कम्प्लीटली रिमूव्ड, ठीक है। लेकिन जो राइट साइड में होता है पॉलिप्स उन्हें हमें कम्प्लीटली बाहर करना पड़ता है, लेकिन लेफ्ट साइड में अगर नहीं करें तब भी वो ज़्यादा कैंसरस नहीं होता है, लेकिन ये कैंसरस हो सकता है। तो हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स में क्या कंडीशन होना चाहिए कि जो लेफ्ट साइडेड पॉलिप होता है वो स्मॉल होता है और जो राइट साइडेड पॉलिप होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एडिनोमास और एडिनोमेटस पॉलिप्स की। तो कैंसरस पॉलिप्स आर कॉल्ड द एडिनोमास और एडिनोमेटस पॉलिप्स। जो कैंसरस पॉलिप्स होते हैं उन्हें एडिनोमास और एडिनोमेटस पॉलिप्स कहते हैं। इफ़ इट लेफ्ट अलोन टर्न इनटू कैंसर, ठीक है, और ये काई में कन्वर्ट हो जाते हैं आगे जाके कैंसर में। 70% ऑफ ऑल टाइप ऑफ पॉलिप्स, हमें 75% पॉलिप्स एडिनोमास के ही मिलते हैं। कॉसेस ऑफ पॉलिप्स, तो फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री जिन्हें कोलोरेक्टल कैंसर हुआ है उन्हें होने के चांस है। डाइट इन हाई फैट और लो फाइबर, जो हाई फैट की डाइट ले रहा है और लो फाइबर की डाइट ले रहा है। IBS IBD हो, इन्फ्लामेटरी बॉयल डिसीज़ हो, सिंड्रोम हो, ओबेसिटी का पेशेंट हो, स्मोकिंग हो, इनमें होने के चांस रहते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या रहेंगे? जनरली इसमें कोई सिम्टम नहीं दिखने को मिलते हैं, लेकिन फाउंड इंसिडेंटली ड्यूरिंग एंडोस्कोपी और एक्सरे ऑफ द बॉयल। लेकिन इंसिडेंटली कभी कभी हमें दिख जाता है, अगर किसी अदर डिसीज़ में हम एंडोस्कोपी कर रहे हैं, एक्सरे कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है। अगर और भी इसके कुछ हैं, हो सकता है ये सिम्टम्स भी आ सकते हैं, जैसे ब्लीडिंग हुई, म्यूकस डिस्चार्ज हुआ, अल्टरेशन इन बॉयल फंक्शन, रेयर केस एब्डोमिनल पेन, मतलब बहुत ही रेयर केस में एब्डोमिनल पेन हमको देखने को मिलता है। हम अगर इसके डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन की बात करें तो सिग्मोइडस्कोपी कर सकते हैं, इसमें कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं, इसमें बेरियम एनीमा कर सकते हैं, हम कोलोनोग्राफी कर सकते हैं। अब इसके मैनेजमेंट की बात करें तो रिमूव टोटल पॉलिप्स बाय स्नोरिंग दैम विथ वायर लूप पासिंग थ्रू द इंस्ट्रूमेंट। अब इसमें क्या करते हैं कि हमारा जो अम्बलाइकस वाला रीजन है उसके थोड़े ऊपर एक छोटा सा कट लगाते हैं और वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करते हैं और वहाँ एक वायर लूप के द्वारा उस पॉलिप को स्नोरिंग, मतलब उसको क्या करते हैं अपन बांध के, मतलब उससे बाहर निकालते हैं, ठीक है। वास्ट मेजोरिटी ऑफ पॉलिप्स कैन बी रिमूव्ड एट कोलोनोस्कोपिंग यूजिंग स्नेयर डिवाइस और डिस्ट्रॉइंग दैम ड्यूरिंग बायोप्सी विथ इलेक्ट्रोकॉटरिंग मशीन, और कुछ पॉलिप्स को इलेक्ट्रोकॉटरिंग मशीन से बाहर निकालता है। लार्ज पॉलिप्स को हम सर्जरी से बाहर करते हैं। प्रिवेंशन क्या होता है? ईटिंग हमें क्या क्या प्रिवेंशन रखना पड़ेंगे, हाई फाइबर डाइट लेना पड़ेगी, स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करना पड़ेगा, एक्सरसाइज हर एक दिन करना पड़ेगी, लॉस वेट करना होगा, अगर ओवर वेट है तो ईटिंग मोर कैल्शियम एंड फोलिएट लेना पड़ेंगे। फोलिएट क्या होता है? विटामिन B9 होता है जो आरबीसी को बनाने में हेल्प करता है। कैल्शियम चीज़ मिल्क ब्रोकलाई से आता है और फोलेट चिक स्पी एंड किडनी बीन्स और
स्पाइनेज से आता है। थैंक यू सो मच।